एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो यही बात कही थी, वंस वी एक्सेप्ट आवर लिमिट्स वी गो बियॉन्ड देम। स्टडीज बताती है कि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को लिखकर एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपने आप को, अपने पैटर्न्स को बेटर समझ पाते हैं। तो आप क्या करो, अपने फोन में एक नोट बनाओ, उसको लिखो थॉट जर्नल। जब भी कोई नेगेटिव थॉट खुद के बारे में आए उसमें लिखो, या फिर कुछ मिनट निकाल कर ये सोचो कि मैं जो करना चाह रहा हूं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और जवाब में आपको आपके बारे में कई बिलीफ मिल जाएंगे जो आपको रोक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा फ्री इवेंट करना चाह रहा था जहां पे मैं अपनी नॉलेज उनको दे पाऊं, लेकिन मेरे माइंड में आता था नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और जब मैंने इस थॉट को लिखा तो कई लिमिटिंग बिलीफ मेरे सामने आए, मैंने उनसे डील किया, एक्शन लिया और एक सक्सेसफुल इवेंट कर पाया। तो अगर आपको भी लगता है कि कुछ भी, कि मैं वीडियोस नहीं बना सकता, बनाना तो चाहता हूं, तो लिखो ना, क्यों। अगर आपको लगता है मैं स्टेज पे बोलना चाहता हूं पर बोल नहीं सकता, अपने थॉट जर्नल में लिखो, क्यों। जब तुम अपने नेगेटिव बिलीफ्स के बारे में गहराई से सोचते हो ना, तो आपको पता चलता है कि शायद उनका कोई बेस ही नहीं है। इसीलिए ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग का ये फर्स्ट स्टेप है अपने बिलीफ को समझना। दूसरी चीज, अपने डोपामिन को समझो। कुछ ना हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बिंज वॉच करना वेब सीरीज को, मास्टरबेशन, गेम्स। और कुछ लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कुछ सीखना, ट्रेनिंग लेना, मीनिंगफुल बातें करना, पेशेंटली अपने गोल्स के लिए काम करना, कुछ बिल्ड करना। इनसे जल्दी डोपामिन हिट मिलता है और इनसे स्लो। तो नेचुरल सी बात है कि हमारा ब्रेन वही चीजें करना चाहेगा जो हमें जल्दी प्लेजर देती है, इसीलिए इन चीजों का मन करता है और इन चीजों का नहीं। थिबॉट मेरिस अपनी बुक डोपामाइन डिटॉक्स में कहती है कि अगर आप जानबूझ के उन चीजों को कम करते हो जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है, तो आपकी जो स्पेस है, जो आपका फोकस है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के बेटर डिसीजंस के लिए जाता है। कारण साफ है, क्योंकि आपका माइंड जब स्टेबल होता है तो आप अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन के लिए ज्यादा अवेयर होते हो। अब तीसरी चीज, अभी आप सिर्फ सुनते जाओ, इसके बाद कस्टमाइज स्ट्रेटजी इसी वीडियो में हम बनाएंगे। तो तीसरी चीज है माइंडफुलनेस। आप बाइक चला रहे हो, सामने से अचानक कोई कट मार दे, आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, स्ट्रेस होगा। ये सब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और माइंडफुलनेस का एम होता है कि इन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज को रिकॉग्नाइज करा जाए, उनको चेंज किया जाए, अपने इमोशंस का, रिएक्शंस का, थॉट्स का फ्लो समझा जाए। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। ये हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स और बिलीव्स को पहचानने में हेल्प करता है। फिर हम कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं कि कौन से थॉट्स और बिलीव्स को हमें नर्चर करना है और कौन से को नहीं। कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन सिंपल टिप है फोकस्ड मेडिटेशन। इट मींस कि कुछ टाइम निकालकर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। जब आप करोगे आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रियलाइज हो जाए, जब वापस आ जाए, चलेगा। 5 मिनट में हो सकता है आप सिर्फ 10-20 सेकंड ही फोकस कर पा रहे हो शुरू में, वो भी चलेगा, क्योंकि करते रहोगे तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हार्वर्ड गैजेट की एक स्टडी के हिसाब से माइंडफुलनेस मेडिटेशन को रेगुलरली करने से आपके दिमाग के उन हिस्सों में चेंजेस आते हैं जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। चौथी चीज, चैट जीपीटी। ये वो वाला चैट जीपीटी नहीं है, यहां पे मेरा मतलब है खुद के साथ चैट, जो ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी और थैंकफुलनेस से भरी हो। ये क्यों जरूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में? अब देखो, एक खराब जमीन जो पत्थरों और रेत से भरी है, क्या आप उसमें फूल उगा सकते हो? हम भी ना जनरली नेगेटिव लूप में होते हैं, नेगेटिव न्यूज सुन रहे होते हैं, आसपास लोग कंप्लेनिंग होते हैं। ऐसे में हम कुछ बड़ा, कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ बढ़िया सोचते हैं, पर उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि अपने नेगेटिव लूप में ना कुछ पॉजिटिव फिट कर रहे होते हैं, तो अंदर से वो बिलीफ बिल्ड ही नहीं हो पाता। ऐसे में बड़े सपने उगाने हैं ना, तो पहले जमीन को फर्टाइल बनाना होगा। तो ये जमीन फर्टाइल कैसे बनती? हर धर्म, हर सभ्यता में एक चीज कॉमन है, ये सब कहते हैं कि शुक्र करना बहुत जरूरी है। हम सब ना अक्सर रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और ये सब कंप्लेन से क्या हो रहा है? हम दुखी आत्मा बन रहे हैं, और दुखी आत्माएं एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकती। इसलिए कुछ टाइम निकालकर दिन में ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें मिला क्या है। अगर फादर नहीं है, उनकी डेथ हो गई, तो शुक्र है मदर तो है, सर पे छत तो है। बहुत से लोग तो अनाथ होते हैं, बहुत से लोग तो बेघर होते हैं। अगर घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, अनाथ भी है, शुक्र है पूरी बॉडी तो है। बहुत से लोगों के तो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट ही नहीं होते। आईआईटी जाना था, नहीं जा पाए, तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, एजुकेटेड तो हो रहे हैं, पैशन तो है अंदर, सीखने के लिए यूट्यूब तो है। जब इतना कुछ है तो जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही जाएंगे। जब इमोशंस पॉजिटिव होंगी तभी तो लाइफ पॉजिटिव होगी।
अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि इससे हम अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए जरूरी है कि हम और अच्छा करने के लिए इंस्पायर्ड रहे। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन। आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने अपने ड्रीम्स को सामने दीवार पे लगा लिया, रोज देखा और वो सच हो गए। कोई हर रोज आंखें बंद करके अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करता है और वो सब कुछ उसकी जिंदगी में सच में हुआ। ये कोई जादू नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। जब आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करते हो और आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग है। अगर ये सारी ताकत आपके गोल्स की तरफ लगे, होता क्या है जब आप बार बार अपने गोल्स को देखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, वो उस तरफ थॉट सोचता है, उस तरफ क्रिएटिव होता है, उस तरफ आइडिया सोचता है। आपके जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेट होते हैं, आपके न्यूरल पाथवेज रजिस्टर होते हैं। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी करंट स्टेट से आपकी डिजायर्ड स्टेट तक आपको पहुंचाने में लग जाता है, जिसकी वजह से आप और डिसिप्लिन्ड हो जाते हो और फोकस्ड हो जाते हो। आपको डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, आप मोटिवेटेड रहते हो और एक्शंस लेते हो और सपने सच में बदलते हैं। एंड स्पेशली मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड के बाद जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्राइम स्टेट पे होता है और वो एक राइट स्टेज है विजुअलाइज करने के लिए। अब आते हैं 6th चीज पे। आलिया भट्ट ने ना एक वीडियो में बताया था, If I want something really badly and it's like something that I want, I just act out that particular situation by myself in my bathroom in front of my mirror. और ये चीज आनंद महिंद्रा भी करते हैं। रोज सुबह उठ के मिरर में खुद से बात करते हैं। लेडी गागा बचपन से मिरर में खुद को वैसे देखती थी जैसे वो बनना चाहती थी। स्टीव जॉब्स हर रोज मिरर को देख के खुद से सवाल करते थे। विराट कोहली की ये मिरर के साथ सेल्फ टॉक ही थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस और माइंडसेट पे काम किया और कमबैक किया। लुइस ने अपनी बुक मिरर वर्क में बताती है कि मिरर में आप सिर्फ बोल नहीं रहे, सिर्फ सोच नहीं रहे, आप खुद को देख भी रहे होते हो। और इस हाइटेंड सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आप जो बोलते हो उसका इंपैक्ट आपके माइंड में डीप होता है। ये टेक्निक कई लोगों के काम आती है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए, अपने दिन को एनर्जी से भरने के लिए। ये अफर्मेशंस का एक तरीका है। आप किसी भी तरीके से अफर्मेशन कर सकते हो, मिरर को देख के कर सकते हो, खुद के साथ बोल के कर सकते हो, म्यूजिक के साथ कर सकते हो। शाहरुख खान हमेशा कहते आए हैं कि उन्होंने खुद को कभी छोटा नहीं समझा, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करते आए हैं। वो हमेशा खुद को याद कराते आए हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब आपने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिए, अब आपको करना क्या है? देखो, बहुत क्लियर मेरा बिलीफ है कि अगर किसी एक का बनाया हुआ फॉर्मूला सबके काम आ जाए तो सारे बिलियनियर बन जाए, है ना। एक बिलियनियर ने कहा ये मेरा तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का, सब यूज कर लो। ऐसा नहीं होगा। हर किसी को देखना होगा, आपको अपनी नेचर, अपने माइंडसेट, अपने एनवायरनमेंट, अपने पास्ट के हिसाब से अपने लिए फॉर्मूला बनाना होगा, जैसे मैंने बनाया। और मैं आपकी हेल्प करूंगा कैसे। कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे, कुछ टेस्ट करने होंगे। ये एक स्ट्रेस का काम नहीं है, ये खुशी का काम है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, कुछ कहीं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो और मैं आपके साथ हूं। तो आइए अपना फॉर्मूला कैसे बनाना है उसको समझते हैं। पहला सवाल मेरा आपको ये होगा कि कितना काम आपने खुद पे अब तक किया है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते आए हो, इस तरह की ट्रेनिंग्स लेते आए हो, आप समझते हो कि आपके कौन से लिमिटिंग बिलीफ है, तो उस केस में आपका बिलीफ वाला पार्ट क्लियर होगा। तो आप सिंपल एक थॉट जर्नल अपने फोन में बना सकते हो, जब भी कुछ नेगेटिव थॉट आए उसको लिख सकते हो। लेकिन अगर आप नए हो, आप अभी शुरू कर रहे हो खुद पे काम करना, अभी बहुत सारे बिलीफ अंदर भरे पड़े, अभी खुद को समझना है, तो आप प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग जर्नल बनाओ। मतलब रोज की ये हैबिट बनाओ कि कुछ टाइम निकाल के अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट करना है। क्या था जो मैं कर सकता था और नहीं किया, क्या कारण थे कि मैं रह गया, कौन सी अपॉर्चुनिटीज मैंने मिस करी, कौन से बिलीव्स की वजह से करी। तो मे बी 5 मिनट 10 मिनट ही रोज निकालो, कुछ दिन ये रोज करो, अपना रिफ्लेक्टिंग जर्नल बनाओ कि एक टाइम पे बैठ के मैंने अपने पास्ट पे रिफ्लेक्ट करना है और अपने बिलीव्स को निकालना है। दूसरी चीज हमने माइंडफुलनेस की बात करी थी। अगर तो आप शांत स्वभाव के हो, आप फोकस्ड रहते हो, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकर नहीं हो, तो मेडिटेशन आपके लिए एक चॉइस है। करो तो फायदा जरूर होगा, लेकिन नहीं भी करो तो बाकी चीजें करना भी एक तरह का मेडिटेशन है। ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये भी एक मेडिटेशन है अपने आप में। लेकिन अगर आप वैसे हो जैसा मैं पहले था, ओवर थिंकिंग है, हाइपर एक्टिव हो, माइंड फोकस नहीं कर पाता एक जगह पे, अशांत सा रहता है, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो ये कंपल्सरी है आपके लिए कि आप कुछ टाइम निकाल के फोकस्ड ब्रीदिंग करो, मेडिटेट करो। जितना एंग्शियस माइंड है उतना ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ मेडिटेशन आपको चाहिए, जितना शांत माइंड है उतना आप इसको कम रख सकते हो। अगेन
करो तो फायदा है, लेकिन कंपल्सरी है उनके लिए जिनका माइंड फोकस नहीं रहता, ओवर थिंकर है। तीसरी चीज जो हमने जीपीटी की बात करी थी, ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूं, शुक्राने की बात कर रहा हूं, ये भी हर किसी के लिए है, लेकिन फर्क क्या है? अगर आप ओवरऑल लाइफ में खुश रहते हो, आपने खुद पे इतना काम किया हुआ है, तो छोटी सी एक्टिविटी जरूर करो, हर रोज करो। वो है कि सुबह उठ के या रात को, मैं टाइम डिस्कस करता हूं आपके साथ, लेकिन जब ये एक्टिविटी चले तो पिछले दिन की कोई 3 अच्छी चीजें याद करनी है। कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था, वो ऑफिस का कुछ हो सकता है, वो घर का कुछ हो सकता है, आपने कुछ अच्छा किया होगा, अपने आप को कोई शाबाशी दी होगी, कुछ नहीं तो मेरे को खाना नसीब हुआ, कुछ नहीं तो मैं परिवार के साथ बैठ पाया, कुछ नहीं तो मैं कल भी जिंदा रहा। कोई 3 चीजें पिछले दिन की याद करो, इतना सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इमोशनली वीक हो, जल्दी दुखी होते हो, जल्दी परेशान होते हो, उस केस में आप इस एक्टिविटी को भी प्रॉपर करो। ग्रेटिट्यूड प्रॉपर कैसे किया जाता है? आप बैठते हो और अपनी लाइफ के पास से, बचपन से शुरू करते हो कि क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, क्या क्या मुझे मिला, क्या क्या मैंने पाया, मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, मेरे को क्या फ्रेंड्स मिले, जो अच्छा हुआ है उस सबको आप याद करते जाते हो। कहां मैंने सही डिसीजंस लिए, मैं यहां तक पहुंच पाया। अब विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। आपने कई टेक्निक सुनी होगी, जिसके लिए जो टेक्निक काम करती है वो बताता है, और बिल्कुल सही है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपके लिए कौन सी टेक्निक काम करेगी, ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अलग अलग टेक्निक्स है तो अलग अलग पर्सनैलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्बल लर्नर हो, आपको चीजें लिख के याद होती हैं, आपको पढ़ के याद होती हैं, उस केस में आपके लिए अपने गोल्स को लिखना, अपने फ्यूचर को लिखना, उनको रिपीटेडली लिखना, उनको देखना, अपनी राइटिंग को पढ़ना, ये आपके ज्यादा काम आएगा। ऐसे मैनिफेस्ट करना। अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो, आप सुनने से ज्यादा कनेक्ट करते हो, आपको सॉन्ग ज्यादा याद रहते हैं, आप म्यूजिक ज्यादा सुनते हो, तो आप अपनी विजुअलाइजेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने फ्यूचर को रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने ये पा लिया, मैंने ये कर लिया, यहां पे हूं, उन सारी रिकॉर्डिंग्स को कानों में लगा के रोज सुन सकते हो। अगर आप मेरी तरह विजुअल लर्नर हो, आपको इमेजेस से ज्यादा कनेक्ट होता है, आप विजुअली वीडियो से ज्यादा कनेक्ट करते हो, तो जैसे मैंने अपने साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मैंने इमेजेस लगाई, रोज देखा और अचीव किया, इसी तरह से आप भी कुछ ऐसी इमेजेस निकाल के रख सकते हो और उनको रोज देख सकते हो। या फिर आंखें बंद करके, अगर आप इमेजिनेशन में अच्छे हो तो आंखें बंद करके उन विजुअल्स को इमेजिन कर सकते हो, उन फोटोज को इमेजिन कर सकते हो, उन सीन्स को इमेजिन कर सकते हो, जो आप जैसा फ्यूचर आप चाहते हो, जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हो। अब अफर्मेशंस की बात करते हैं। इसमें भी आपको देखना है किस चीज से आपको ज्यादा किक मिलती है। सिंपल मेरा फंडा है, अगर आप कॉन्फिडेंस से भरे हो, आप डिमोटिवेट नहीं होते, फुल ऑफ पावर रहते हो, तो अफर्मेशंस आपके लिए एक रिमाइंडर है, राइट? आप ऑलरेडी उस लीग में आ चुके हो, आपने खुद पे उतना काम कर लिया, फिर भी अफर्मेशन करते हो, अच्छा है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, डिमोटिवेट रहते हो, तो एक एक लाइन को टाइम दो, इंपॉर्टेंस दो, फील करो। तरीके अलग अलग हैं, मिरर में देख के कर सकते हो, जैसे हमने बात करी कुछ लोगों की। आप अगेन आंखें बंद करके खुद को रिमाइंडर्स दे सकते हो, अपने बारे में अच्छा बोल सकते हो, या फिर कुछ अफर्मेशंस अपने बारे में रिकॉर्ड करके हर रोज उनको सुन सकते हो और खुद को चार्ज कर सकते हो। मैं पर्सनली ये पूरा रूटीन हर रोज मॉर्निंग में करता हूं और कुछ चीजें मैं रात को भी करता हूं। आप भी टेस्ट करो, अगर आपके पास दोनों टाइम है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में कर सकते हो तो बेस्ट है। आप टेस्ट भी कर सकते हो, कुछ चीजें हैं जो मॉर्निंग में करनी है, कुछ चीजें हैं जो इवनिंग में करनी है। बार बार कह रहा हूं, आपके लिए क्या काम करेगा। आपको देखना है किस चीज के बाद आपका दिन पावर से भरा रहा, किस चीज के बाद आप ज्यादा फोकस्ड रहे, ज्यादा डिसिप्लिन रहे, आपके एक्शन ज्यादा फोकस्ड रहे, आप रिजल्ट्स की तरफ कुछ कदम, चाहे 1% रोज बढ़ते गए, 1% रोज बढ़ने से ही 100% रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये टेस्ट आपको एक्सपेरिमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के साथ करना है। कई सारी बुक्स और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सजेस्ट करते हैं, मैं आपको भी वो करूंगा कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन करके मत सोचना काम किया कि नहीं किया। 21 डेज मिनिमम जरूर आप करो, और अगर आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे तो फिर मुझे नहीं कहना पड़ेगा, फिर आप इसको करते रहो। अगर 21 दिन में आपने रीप्रोग्रामिंग फील करी, उसके बाद आप इसको लाइफ का पार्ट बनाओ, लाइफ एलिवेट होगी। क्यों कहते हैं 21 दिन? 21 क्यों? सगन थोड़ी डाल रहे हैं कि 21 का सगन डालना, इसका रीजन है। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने नोटिस किया कि उनके पेशेंट्स को कोई नया चेहरा या नए बॉडी पार्ट की आदत डालने में तकरीबन 21 दिन लगते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में शेयर किया, और तब से ये 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट कई रिसर्चर्स ने, कई ट्रेनर्स ने ट्राई किया और सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते गए। उसके बाद बहुत सी स्टडीज में ये सामने आया कि 21 दिन में हम नई हैबिट्स बना सकते हैं, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सो कुछ दिन अपने हिसाब से इन चीजों के कॉम्बिनेशन को ट्राई करो, जो चीज आपके लिए काम करती जाए उसको लाइफ का पार्ट बनाते जाओ। मिनिमम 21 डेज। ये भी ध्यान रखो कि कोई हाई स्टिमुलेटिंग चीजें, हाई डोपामिन वाली चीजें आप ना करो, सो दैट माइंड को वो स्पेस मिले
कि इन चीजों के ऊपर वो फोकस कर पाए, एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर माइंड के लिए रीप्रोग्रामिंग हो पाए। अब कैसे जाने कि हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, उससे पहले मैं क्विकली आपका 1 मिनट लूंगा और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम और अपनी कम्युनिटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमने एक कम्युनिटी क्रिएट करी है आई एम सक्सेस, जिसमें जो भी लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ग्रोथ माइंडेड है, ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, वो सब उसमें जुड़ रहे हैं। इसके अंदर आपको एक लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप मिलती है जिसमें हम आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को हम एक्शन में बदलते हैं। इस वर्कशॉप के अलावा आपको उस कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है और कई लाइव सेशंस मिलते हैं। अगर आप मेरी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कैसे जाने कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है या नहीं। देखो, सबकॉन्शियस माइंड को समझना वैसे तो बहुत ट्रिकी है, क्योंकि कोई ऐसा मीटर तो है नहीं यहाँ पे कि हाँ भाई धीरे धीरे यस तेरे में चेंज आ रहा है, आपको पता चलेगा। बट कुछ हिंट्स हैं जो हम कैच कर सकते हैं। पहला कि अगर आप खुद को थोड़ा सा ज्यादा समझना शुरू हो गए, आपकी सेल्फ अवेयरनेस अब बढ़ रही है, अभी भी अगर नेगेटिव टॉक है, कंप्लेंट आ रही है, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि नहीं ये तूने एक नेगेटिव टॉक करी है, ये तेरा लिमिटिंग बिलीफ है, यहां पे तूने इमोशंस को लूज कर दिया। सेल्फ अवेयरनेस अगर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, इट मींस आप सही ट्रैक पे हो, करते रहो, ये और इंक्रीज होती जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप छोटे छोटे रिस्क ले रहे हो या फिर धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर खुद को निकाल रहे हो, एकदम से बड़ा चेंज नहीं आएगा। जैसे जब मैंने अपने माइंड पे काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा हाथ जल्दी खड़ा कर रहा हूं, कोई अपॉर्चुनिटी है, बहुत बार शाय हूं, बहुत बार सोच रहा हूं, लेकिन बहुत बार अपॉर्चुनिटी के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हल्के हल्के चेंजेस, सबके रिस्क अलग है, सबके बिलीफ अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन आपने ऐसा लिया जो आप पहले नहीं लेते थे, कोई एक चीज ऐसी करी जो आप पहले नहीं करते थे। तीसरी चीज, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी खुशी, आपका जॉय पहले से बेहतर होता जा रहा है। जब रोज ग्रेटफुल फील करोगे, अपने आप को इंस्पायर करोगे, तो देखो कि क्या आपके दिन में खुशी का परसेंटेज कुछ इंक्रीज हुआ। हर रोज हल्का हल्का खुशी का परसेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स पॉजिटिव माइंड से ही आते हैं, नेगेटिव माइंड से नहीं। आई होप कि जो भी एक्सपीरियंस, नॉलेज और ट्रेनिंग मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी वो आपके काम आएगी। पिछले 11 साल से इसी कोशिश में हूं कि अपनी वीडियोस, बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू आपकी लाइफ चेंज कर पाऊं, आपकी लाइफ में खुशी बढ़ पाए, आपकी फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ हो पाए, और इसी कोशिश में लगा रहूंगा। हर माइंड को इंस्पायर करते हुए, एम्पावर करते हुए मुझे इस देश को हर रोज बदलना है, और आप सब इसमें मेरे पार्टनर्स हो। वो पार्टनर कैसे बनेंगे? अगर हम हर रोज खुद में चेंज लाएंगे, खुद को ग्रो करेंगे और इस देश को बेहतर बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसके साथ आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम और कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।